हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इसमें बात करेंगे भारत की प्रमुख चोटियों की। तो बहुत ध्यान से, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है। यहाँ ध्यान से सुनेंगे। ओके, देखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये मैप दिया हुआ है भारत की प्रमुख चोटियों का। आपका यहाँ पर एक एक ऊंची चोटी मिल जाएगी। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे अमसोद पीक है। अमसोद पीक यूपी की है, पारसनाथ छोटानागपुर पठार की, सोमेश्वर फोर्ट बिहार की है, और कंचनजंगा सिक्किम की है, अरुणाचल प्रदेश की कांगटो है, माउंट सारामती नागालैंड की है, माउंट टेम्पू मणिपुर की है, फांगपुई मिजोरम की। मतलब यहाँ पर हर स्टेट वाइज दी हुई है, तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये मैप, क्योंकि मैं इसे बड़ा करके दिखाऊंगी ना तो दिखेगा नहीं, फिर आप परेशान होंगे, तो इसलिए आप इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए भारत की प्रमुख चोटियां, जैसे रियोपुरगिल है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रियोपुरगिल, और दूसरे नंबर पे कौन सी है? शिला। करोह पीक कहाँ की है? हरियाणा की। हरियाणा की करोह पीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? करोह पीक। मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स एक मोरनी हिल्स भी पड़ती है हरियाणा में। मैंने ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा था कि भैया मोरनी हिल्स भारत के किस राज्य में है, तो इससे भी क्वेश्चन बना है, तो मैंने सोचा इसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मोरनी हिल्स जो है ये पंचकुला जिला और हरियाणा में है। अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है बताइए? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बोलोगे? कांगटो है। अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आप क्या बोलोगे? कांगटो। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, गुरु शिखर। अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। कितने मीटर हाइट की है बच्चों, ये बताओ? तो गुरु शिखर जो है वो 1722 मीटर हाइट की है। कितने मीटर हाइट की है? 1722 मीटर हाइट की। अब ये जो गुरु शिखर है ये पड़ती कहाँ है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। ये कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। इसके बाद अमसोद पीक, यूपी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अमसोद पीक है। ये कितने मीटर हाइट की है? 957 मीटर हाइट की है। कितने मीटर हाइट की है? 957 मीटर हाइट की। और ये पड़ती कहाँ पर है? सहारनपुर जिले में पड़ती है। पड़ती कहाँ पर है? सहारनपुर जिले। माउंट सारामती कहाँ की है? नागालैंड की। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ की है? बिहार की। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ की है? बिहार की। और ये जो सोमेश्वर फोर्ट है ये पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। पश्चिमी चंपारण जिले में किसका हिस्सा है? सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ओके, तो पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। शिलोंग पीक, ये शिलोंग पीक कहाँ की है? मेघालय की। शिलोंग पीक ये पूर्वी खासी हिल्स में पड़ती है। आपको पता है मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो उसमें से कौन सी शिलोंग पीक किस पहाड़ी पर पड़ती है? पूर्वी खासी हिल्स पर पड़ती है। अच्छा, मणिपुर की हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट टेम्पू है, ये ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है? बेतलिंग छिप। त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? बेतलिंग छिप है। और मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है फांगपुई। नाम लो, फांगपुई, मेरे साथ साथ बोल लिया करो, फांगपुई। इसके बाद छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, ये पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। ये पड़ती कहाँ है? गिरिडीह जिले में, है ना? गिरिडीह जिले में है। और ये कितने मीटर हाइट की है? ये 1350 से 1365 मीटर हाइट तक की है। अब ये जो पारसनाथ है ये आपको पता चल गया कि किस जिले में पड़ती है? गिरिडीह जिले में पड़ती है। अब ये जो चोटी है ये जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार, गुजरात की हाईएस्ट पीक गिरनार है, जो पड़ती है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये सम्मेद शिखर आपको पता है ना? दिस पीक इज ए सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट फॉर द जैन कम्युनिटी एंड इज आल्सो नोन एज सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर बोलते हैं पारसनाथ को। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आप बोलोगे संदकफू। आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक देवमाली। महाराष्ट्र की 1646 मीटर हाइट की कलसूबाई। तेलंगाना की डोलीगुट्टा। गोवा की सोनसोगोर। तमिलनाडु या नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। दोदा बेटा कितने मीटर हाइट की है? 26-37 मीटर हाइट की है। और दोदा बेटा है किस स्टेट में? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी हिल्स पर कौन सी ट्राइब पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। और जो टोडा जनजाति है वो क्या पालती है? भैंस पालती है। क्या पालती है बच्चों? भैंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। कर्नाटक की हाईएस्ट पीक क्या है? मुल्लनगिरी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक, जो लगभग 732 मीटर हाइट की है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। और अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, दिगलीपुर के पास। कहाँ? दिगलीपुर के पास। अच्छा, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। मेकाल रेंज, मेकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक होगी। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है?
बताओ। तो आप बोलोगे पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है मैम सह्याद्री, है ना। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। कितने मीटर हाइट की है खुद देखो यहाँ पर, 2695 मीटर हाइट की है। और ये कहाँ पड़ती है? केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? केरल के इडुक्की जिले में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जिंदागाड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिंदागाड़ा, 1690 मीटर हाइट की, और अराकू वैली में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन, ये क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। कोई अगर आपसे यूं कहने लगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए क्या होगी, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो गॉडविन ऑस्टिन होगी। वो कितने मीटर हाइट की होगी? 8611 मीटर हाइट की होगी। 8611 मीटर हाइट की होगी। और गॉडविन ऑस्टिन को क्या बोलते हैं? केटू भी बोला जाता है, केटू। और ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये 1501 मीटर हाइट की है। ये भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अभी 2 मिनट का छोटा सा टॉपिक और सिखा देते हैं। जैसे ये है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का ये देखो, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस व्यक्ति ने किया? सिडनी बुर्राड ने। कितने भागों में किया? 4 भागों में। इसकी ट्रिक क्या है? ये नदियों के नाम है सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, दिहांग। सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, दिहांग। यानी सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। अब ये देख लियो, ये भारत का मैप, ये सिंधु नदी, ये वाली सतलुज नदी, ये काली नदी है, ये वाली तिस्ता नदी है, वो दिहांग नदी। तो सिंधु और सतलुज, एग्जामिनर यही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय है। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। अब थोड़ा सा इनकी डिटेल, जैसे पश्चिम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो ये 560 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने किलोमीटर लॉन्ग? 560 किलोमीटर लॉन्ग। किन दो नदियों के बीच में? सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंगा पर्वत, 8126 मीटर हाइट की। यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है, अमरनाथ गुफा है, मुस्लिम तीर्थ चरारे शरीफ भी है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लॉन्ग है, सतलुज व काली नदियों के बीच में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो 7817 मीटर हाइट की है। अब हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो कुमाऊं हिमालय में ही स्थित है, जैसे कि नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूंछ, सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर मिलेगी? फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दून में द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 800 किलोमीटर लॉन्ग। ये लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। ये काली और तिस्ता नदियों के बीच में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर हाइट की या 8849 मीटर हाइट की। और हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे नेपाल के प्रमुख पर्वत यही तो है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लहोत्से, मकालू व कंचनजंगा, सभी ये नेपाल में स्थित है। सभी नेपाल में स्थित है। असम हिमालय ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 720 किलोमीटर लॉन्ग है। ये किन दो नदियों के बीच में है? तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।